नमस्कार। सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप देख रहे हो, कक्षा 12 आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की एग्ज़ाम नज़दीक है। सीनियर क्लास में केमिस्ट्री से जो 16 लेसन है उसमें से 7वां लेसन है एक, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें से अक्सर 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। उन्हें 4 नंबर के क्वेश्चनों में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, उसमें 7वां लेसन जो पी ब्लॉक के तत्व है, इस नाम से उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में कुछ क्वेश्चन आज आपकी इस क्लास में आपके सामने प्रस्तुत हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अमोनिया की लब्धि बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थितियों का वर्णन करो। यानी कि अमोनिया का निर्माण हेबर प्रक्रम के द्वारा किया जाता है, अर्थात N2+3H2 के साथ में जब उत्प्रेरक मिलाया जाता है तो 2NH3 का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया जो होती है वो एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। इसमें NH3 की उपलब्धि बढ़ाने के लिए हमें दाब को अधिक रखना होगा तथा तापक्रम है कम रखना होगा, जिससे अमोनिया को पृथक करते रहने पर भी यहाँ पर अमोनिया की लब्धि है अधिक प्राप्त होती है। अर्थात अमोनिया को ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करने के लिए दाब अधिक और ताप को कम रखना चाहिए और उसको अलग करते रहना चाहिए, जिससे अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन जिसमें एक डायग्राम पूछा गया है यहाँ पर कि हेबर विधि से अमोनिया का उत्पादन का नामांकित चित्र बनाओ। तो इसमें 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 ATM दाब पर यहाँ पर लोहे के क्रिस्टल जब उसमें मिलाए जाते हैं तो उसके द्वारा यहाँ पर लिक्विड अमोनिया आसानी से इस रेखा चित्र के द्वारा जो डायग्राम में बता रखा है उसमें आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि अमोनिया अणु की संरचना और उसका संकरण की अवस्था बताइए। तो अमोनिया अणु में यदि अपन देखें तो अमोनिया में का सूत्र होता है NH3, जिसमें नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के बाइटम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके साथ तो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक लोन पेयर का निर्माण करते हैं। उस लोन पेयर के द्वारा उसकी संरचना है वो चतुष्फलकीय या विकृत होकर पिरामिडी यहाँ पर हो जाती है। और उसका संकरण जो होता है वो होता है यहाँ पर sp3। अर्थात क्वेश्चन के आंसर में लिख रखा है कि अमोनिया अणु में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित होता है, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर के कारण इसकी आकृति विकृत होकर यहाँ पर पिरामिडी हो जाती है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आबंधित दूरी जो होगी वो तो है 101.7 पिकोमीटर तथा उसके बीच में यहाँ पर आबंध कोण का मान जो होगा वो होगा यहाँ पर 107.8 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन कि अमोनिया क्षारक की तरह व्यवहार क्यों करती है। तो इसका आंसर देखो कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिसे वह आसानी से दे देता है। इसी कारण यहाँ पर अमोनिया एक लुईस क्षार की भांति यहाँ पर कार्य करता है। क्वेश्चन संख्या 5 जिसमें कि वर्ग 15 में धातु तत्व का नाम तथा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो वर्ग संख्या 15 में यदि अपन देखें तो बिस्मित होता है और बिस्मित में यहाँ पर 15 में लास्ट में यदि अपन देखें तो P उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फुली फिल्ड किए जाते हैं या भरे जाते हैं, जिसमें 6s2 और 6p3 ये इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो आपके सामने यहाँ पर लिख रखा है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। उसके बाद में 4s में 2 और 4p में 6 4d में 10 और 5s में यहाँ पर 2 के साथ में 5p में 6 और 4f में 14 के साथ में 5d में 10 और 6s2 और 6p3 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगला 6वां क्वेश्चन है कि भूरी वलय परीक्षण क्या है, उसका एक समीकरण लिखिए। तो भूरी वलय परीक्षण में यदि अपन देखें तो नाइट्रेट को फेरस के साथ में और हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करवाने पर फेरिक नाइट्रेट का यहाँ पर निर्माण होता है, जिसमें आगे ये फेरस जो होता है वो जल के साथ में एक लिगेंड का निर्माण कर लेता है और फिर NO के साथ में क्रिया करके यहाँ पर एक भूरी वलय का यहाँ पर निर्माण करते हैं। जिसमें इसका आंसर लिख रखा है कि लवण का जलीय विलयन लेकर उसमें समान आयतन पर ताज़ा बना हुआ तनु फेरस सल्फेट का विलयन मिलाते हैं। अब
प्रकनली की दीवार के सारे कुछ बूंदें सांद्र H2SO4 की मिलाते हैं, जिससे एक गहरे भूरे रंग का यहाँ पर छल्ला दोनों दरों के मिलने के स्थान पर बनता है, जो नाइट्रेट आयन की यहाँ पर उपस्थिति को दर्शाता है। 7वां क्वेश्चन है कि वर्ग 15 के तत्वों में के संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अतिरिक्त स्थायित्व यहाँ पर क्यों होता है, समझाइए। तो उसका आंसर है यहाँ पर कि वर्ग 15 के तत्वों के बाह्यतम कोष में अर्धपूर्ण भरे पी कक्षक होते हैं, अर्थात NH2NP3, जो यहाँ पर अधिक स्थायी होने के कारण यहाँ पर होते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 कि नाइट्रोजन पेंटा हेलाइड का निर्माण नहीं होता या नहीं बनाता है, क्यों। तो इसका आंसर देखो कि वर्ग 15 में नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों में रिक्त डी कक्षक यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर NH2 कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में चला जाता है और उसके पश्चात बाह्यतम कोष में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे ये तत्व 5 सहसंयोजक बंध बनाने में यहाँ पर समर्थ हो जाते हैं। परंतु नाइट्रोजन केवल 3 ही सहसंयोजक बंध यहाँ पर बना सकता है, अतः NCl बनता है, परंतु NCl5 का यहाँ पर निर्माण नहीं होता है। 9वां क्वेश्चन कि नाइट्रिक अम्लों में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था लिखी। तो नाइट्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था यदि देखी जाए तो +5 होती है। 10वां क्वेश्चन कि केल्कोजेन समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो केल्कोजेन जो है वो 16वां वर्ग है और 16वें वर्ग को यहाँ पर केल्कोजेन कहा जाता है, जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP4 होता है, जिसे अपन ऑक्सीजन परिवार भी यहाँ पर पुकारते हैं। 11वां क्वेश्चन कि ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 होता है जबकि सल्फर का S8 होता है, क्यों। या इसी को दूसरे रूप में यहाँ पर पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर है वो ठोस है, समझाइए क्यों। इसका कारण देखो कि ऑक्सीजन द्विपरमाणविक अणु है, जबकि सल्फर जो होता है वो बहुपरमाणविक अणु है, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों परमाणु आपस में द्विबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तथा इन अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाए जाने के कारण ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाई जाती है, बल्कि सल्फर में सभी परमाणु यहाँ पर एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और वलय संरचना बनाते हैं, जिससे इसके मध्य प्रबल वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं। इसी कारण सल्फर जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था अर्थात सल्फर 8 के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। इसका शॉर्ट में आंसर यदि अपन देखें तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और सल्फर में सिंगल बॉन्ड, तथा सल्फर में यहाँ पर यदि अपन देखें तो प्रबल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन में दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाए जाने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन गैस अवस्था में और सल्फर ठोस अवस्था में यहाँ पर पाया जाता है। अगला 12वां क्वेश्चन कि क्लोरीन की ठंडा व तनु व गर्म व सांद्र NaOH के साथ में अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो क्लोरीन जब NaOH के साथ में क्रिया करता है तो NaCl प्लस NaClO2 प्लस H2O का निर्माण यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का यहाँ पर निर्माण करता है, बल्कि गर्म और सांद्र विलयन के साथ में जब क्रिया करे तो सोडियम क्लोराइड के साथ में सोडियम क्लोरेट का निर्माण करता है, अर्थात NaClO3 का यहाँ पर निर्माण करता है। 13वां क्वेश्चन कि हेलोजन रंगीन क्यों होते हैं। तो इसका आंसर देखो कि हेलोजन के परमाणु दृश्य प्रकाश के विकिरणों को यहाँ पर अवशोषण एब्जॉर्वेशन करते हैं तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिससे विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम यहाँ पर अवशोषित होने के कारण उत्सर्जित प्रकाश में ये भिन्न भिन्न यहाँ पर रंग प्रदर्शित करते हैं। अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में गमन करने के कारण और प्रकाश का एब्जॉर्वेशन करने के कारण यहाँ पर अलग अलग रंग अपने को दिखाई देते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि HCl की तुलना में HI है वो प्रबल अम्ल है, समझाइए क्यों। तो इसका आंसर देखो कि आयोडीन परमाणु की बड़े आकार के कारण HI की बंध लंबाई का मान है HCl की बंध लंबाई से यहाँ पर अधिक रहता है, अतः HI में H+ आयन देने की प्रवृत्ति है वो HCl से अधिक होती है और यह HCl से प्रबल अम्ल का यहाँ पर निर्माण कर लेता है। 15वां क्वेश्चन कि क्लोरीन गैस की विरंजन क्रिया का कारण समझाइए। तो क्लोरीन गैस जो है उसकी विरंजन क्रिया का कारण क्या है कि क्लोरीन गैस विरंजक के रूप में यहाँ पर कार्य करती है और ये क्रिया ऑक्सीकरण के कारण यहाँ पर होती है, जिसमें
क्लोरीन जल के साथ में क्रिया करके HCl और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। वही रंगीन पदार्थ यदि इस ऑक्सीजन गैस के साथ में क्रिया करता है तो उसके द्वारा रंगहीन पदार्थ का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जिससे यहाँ पर विरंजन आसानी से हो सकता है। 16वां क्वेश्चन कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक होती है, क्यों? तो इसका आंसर देखो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक होती है क्योंकि यह फ्लोरीन के छोटे परमाणु आकार के कारण यहाँ पर जहाँ 2p कक्षकों की परस्पर निकटता के कारण यहाँ पर प्रबल प्रतिकर्षण होता है तथा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता में यहाँ पर कमी आ जाती है। इसी कारण फ्लोरीन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक, बल्कि क्लोरीन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो कम होती है। क्वेश्चन संख्या 17 कि वर्ग 17 में फ्लोरीन है प्रबल ऑक्सीकारक है, समझाइए क्यों? तो इसका आंसर देखो कि फ्लोरीन है वो प्रबल ऑक्सीकारक है क्योंकि फ्लोरीन बंध की वियोजन एंथैल्पी यहाँ पर कम होती है। दूसरा, फ्लोरीन की जल योजन एंथैल्पी है अधिक होती है तथा तीसरा है इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है वो अधिक होता है, अतः यह तुरंत इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाती है। इसी कारण फ्लोरीन जो होता है वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक के अंतर्गत माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 18 जिसमें कि क्या वर्ग संख्या 18 के तत्वों को अक्रिय गैस के स्थान पर उत्कृष्ट गैस कहा जाना उचित है? इसका आंसर देखो कि वर्ग 18 में यहाँ पर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन ये अक्रिय गैसें यहाँ पर आती हैं। क्या उनको उत्कृष्ट गैस कह सकते हैं या नहीं? देखो कि ये गैसें सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं करती है। हालांकि अब जिनोन और क्रिप्टॉन के अनेक यौगिक यहाँ पर प्राप्त किए जा चुके हैं, जिससे यहाँ पर ये ज्ञात होता है कि ये पूर्णतः अक्रिय नहीं है, यानी कि प्रकृति में कुछ ना कुछ क्रियाशीलता इनमें पाई जाती है। अतः अक्रिय के स्थान पर इन्हें उत्कृष्ट गैस या उत्कृष्ट धातुओं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम की तरह उत्कृष्ट गैसें भी यहाँ पर कहा जाना उचित अधिक उचित है। यानी कि किसी दूसरी तत्वों के साथ में यहाँ पर ये आसानी के साथ क्रिया जब कर लेता है, इसी कारण इसे शून्य गैसों को या नोबल गैसों को अपन उत्कृष्ट गैस भी कह सकते हैं। 19वां क्वेश्चन कि कांच, रबर तथा प्लास्टिक से विसरित हो जाने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम लिखो। तो छोटे आकार के कारण हीलियम से यहाँ पर कांच, रबर तथा प्लास्टिक में से यहाँ पर आसानी से ये विसरित हो जाती है, यानी कि इसमें असामान्य समता पाई जाती है, इसी कारण ये आसानी से विसरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का कि उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक कम होते हैं, क्यों? तो ये देखो कि उत्कृष्ट गैसें हैं एकल परमाणविक होने के कारण इसमें किसी अन्य प्रकार का अन्य परमाणविक बल है वो कार्यरत नहीं होते हैं। इससे परमाणु में यहाँ पर परस्पर कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं होने से यह आसानी से बहुत कम ताप पर ही यहाँ पर द्रवित हो जाते हैं। इसी कारण इनका क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। 21वां क्वेश्चन कि उन दो विषैली गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन से बनाई जाती हैं। तो विषैली गैसें हैं जो एक तो है फोस्जीन गैस और दूसरी है अपनी अश्रु गैस, जो क्लोरीन के द्वारा यहाँ पर निर्मित की जाती है, जिसमें फोस्जीन का फॉर्मूला है COCl2 तथा अश्रु गैस का सामान्य सूत्र जो होता है वो है CCl3NO2। 22वां क्वेश्चन कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आयोडीन से अधिक है, फिर भी यह HF की तुलना में HI अधिक अम्लीय होता है, क्यों? कारण बताइए। तो इसका आंसर देखो कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता में यहाँ पर अंतर है अधिक होने के कारण बंध की ध्रुवणता है वो बढ़ जाती है, जिससे HF बंध प्रबल हो जाता है तथा साथ ही HF में यहाँ पर हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं। इन दोनों कारणों से यहाँ पर HF विलयन में आसानी से H+ आयन नहीं देता है और इसका अम्लीय गुण है HI से यहाँ पर इसी कारण कम होता है। 23वां क्वेश्चन कि 16वें वर्ग में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है वो सबसे कम क्यों होता है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम क्यों होता है, उसका कारण देखो कि ऑक्सीजन का परमाणु आकार वर्ग में सबसे छोटा और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण यहाँ पर अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की बाह्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता यहाँ पर कम होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान यहाँ पर कम होता है। 24वां क्वेश्चन कि O3 ओजोन
एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह यहाँ पर क्यों कार्य करती है, इसका विरंजक गुण समझाइए। तो ओजोन जो होती है वो आसानी से यहाँ पर नवजोत ऑक्सीजन मुक्त करती है, अर्थात ओजोन जब टूटती है तो O2+ में, जिसमें ऑक्सीजन अणु और नवजात ऑक्सीजन में यहाँ पर टूट जाती है, और नवजात ऑक्सीजन जो होती है वो एक विरंजक का गुण धर्म यहाँ पर रखती है, जिसके कारण आसानी से यहाँ पर कोई भी कपड़ा जो रंगीन हो उसको विरंजित अपन आसानी से कर सकते हैं। इसी कारण यहाँ पर एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है, और यह धात्विक सल्फाइडों को सल्फेट में भी यहाँ पर ऑक्सीकृत करने के कारण यहाँ पर इसमें विरंजक का गुण पाया जाता है। जिसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि लेड सल्फाइड को जब नवजात ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाई जाती है तो लेड सल्फेट PbSO4 सफ़ेद हो जाता है, और ऑक्सीजन गैस फिर यहाँ पर अणु के रूप में अपने को प्राप्त होती है। 25वां क्वेश्चन कि फ्लोरीन की अधिकांश अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्माक्षेपी होती हैं क्यों। तो फ्लोरीन की अधिकांश देखो किसके कारण यहाँ पर ऊष्माक्षेपी होती हैं, उसका कारण क्या है कि फ्लोरीन की अधिकांश अभिक्रियाएं हैं ऊष्माक्षेपी होती हैं क्योंकि फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा है बहुत ही कम होती है, और फ्लोरीन का आकार है बहुत ही छोटा होता है, जिस पर 3 एकल परमाणु या 3 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि फ्लोरीन की बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक तो यहाँ पर किसी भी तत्व एकल संयोजी तत्व के साथ में ऐड हो जाता है, बल्कि 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पर 3 लोन पेयर का यहाँ पर निर्माण करते हैं। ये एकल इलेक्ट्रॉन युग्म 2 फ्लोरीन परमाणुओं के मध्य यहाँ पर प्रतिकर्षण का कार्य करते हैं, जिससे यहाँ पर बंध हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, और फ्लोरीन अणु के वियोजन से यहाँ पर ऊर्जा है वो मुक्त होती है। अगला 26वां क्वेश्चन है कि हीलियम को गोताखोरी उपकरणों में यहाँ पर क्यों उपयोग किया जाता है, तो इसका कारण क्या है। यह क्वेश्चन दूसरे हिसाब से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो गोताखोर होते हैं वो यहाँ पर हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं क्यों। तो उसका आंसर देखो क्या है कि गोताखोरी के उपकरणों में यह ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में यहाँ पर उपयोग में ली जाती है, क्योंकि रक्त में इसकी विलेयता है बहुत ही कम होती है। यानी कि हीलियम गैस होती है वो मानव के ब्लड में यहाँ पर आसानी से विलय नहीं होती है, इसी कारण इसको गोताखोरी उपकरणों में ऑक्सीजन गैस के साथ में यहाँ पर मिलाया जाता है। 27वां क्वेश्चन कि रेडोन के रसायन का अध्ययन करना है कठिन क्यों है। तो उसका आंसर देखो कि रेडोन एक रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण यहाँ पर उसके रसायन का अध्ययन करना यहाँ पर कठिन होता है। रेडोन है वो एक अक्रिय गैस होने के कारण इसका अध्ययन करना अपने लिए सिंपल नहीं होता है। 28वां क्वेश्चन कि चमकीले विज्ञापन पट बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो नियोन गैस यहाँ पर काम में ली जाती है, जो नियोन बल्ब में भी यहाँ पर काम में आती है। 29 नंबर का क्वेश्चन कि मौसम की जानकारी हेतु गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो मौसम की जानकारी के लिए यहाँ पर गुब्बारों में हीलियम गैस यहाँ पर भरी जाती है। 30वां क्वेश्चन कि उच्च ताप धातु क्रम प्रक्रम में अक्रिय वातावरण बनाने में कौन सी गैस काम में आती है। तो यहाँ पर अक्रिय वातावरण बनाने के लिए ऑर्गन गैस है वो काम में ली जाती है। 31 नंबर का क्वेश्चन कि वर्ग 17 के तत्वों के हाइड्राइडों को स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। तो उसके हाइड्राइड जो हैं उसमें पहला है HF सबसे ज़्यादा स्थायी, HCl उससे कम स्थायी, HBr उससे कम स्थायी, और HI सबसे कम स्थायी यहाँ पर माना जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो अम्लीय ऑक्साइड का एक परिभाषा क्या है कि वे ऑक्साइड जो जल के साथ में यहाँ पर संयोग करके अम्ल का निर्माण करता है उसे हम अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है वो एक अम्लीय ऑक्साइडों के अंतर्गत आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन कि सारे ऑक्साइड किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल देखो कि वे ऑक्साइड जो जल के साथ में संयोग करके सार उत्पन्न करते हैं उन्हें सारे ऑक्साइड कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है Na2O, MgO, Fe2O3 आदि सारी ऑक्साइड के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। उससे अगला क्वेश्चन 34 नंबर का कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो उसकी डेफिनेशन क्या है
कि वे ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय ऑक्साइड दोनों प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जिससे Al2O3 है वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत आता है। 35 नंबर का क्वेश्चन कि उदासीन ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो उसका एग्जाम्पल है कि धातुओं के कुछ ऑक्साइड न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारीय होते हैं, वो उदासीन प्रकृति के होते हैं, इसी कारण उसे उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ये उदासीन प्रकृति के यहाँ पर होते हैं। अगला 36 नंबर का क्वेश्चन कि वर्ग 16 के तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय तथा अम्लीय प्रकृति है आवर्त व वर्ग में यहाँ पर समझाइए। यानी कि आवर्त और वर्ग में वर्ग 16 के ऑक्साइडों की प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है। उसमें यदि अपन देखें तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति है वो क्या होती है, कम होती है। एक आवर्त में तो दाएं से बाएं जाने पर यहाँ पर कम होती है, बल्कि जबकि अम्लीय प्रकृति है उसमें बढ़ोतरी होती है। जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति है वो बढ़ती है और अम्लीय प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। क्योंकि ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर उसमें अधात्विक गुणों में कमी और धात्विक गुणों में यहाँ पर वृद्धि होती है। अगला 37 नंबर का क्वेश्चन है कि तत्व ऑक्सीजन कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर दर्शाता है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो -2, -1, +1 और +2 ये 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहाँ पर दर्शाता है। अगला 38 नंबर का क्वेश्चन है कि H2S और H2O में से किसका आबंध कोण अधिक होगा वह क्यों। तो इसका आंसर देखो कि H2S तथा H2O दोनों में संकरण की अवस्था है वो sp3 होती है। दोनों में संकरण है, इक्वल है यहाँ पर, एवं दोनों पर 2 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर पाए जाते हैं, परंतु ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता है सल्फर से अधिक होने के कारण। इसका मुख्य आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर से अधिक होने के कारण H2O में बंधित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अधिक निकट रहते हैं और इनके मध्य प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण H2O में आबंध कोण है वो H2S से अधिक होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल में यहाँ पर विलय नहीं होती हैं और क्यों। इसका आंसर देखो कि कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम, एल्यूमिनियम सांद्र नाइट्रिक अम्ल में यहाँ पर विलय नहीं होती हैं क्योंकि इन धातुओं की सतह पर धातु ऑक्साइड की परत जम जाती है जो कि यहाँ पर क्या होती है, अक्रिय होती है। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन है कि SbH3 एंटीमनी ट्राईहाइड्राइड और बिस्मिथ ट्राईहाइड्राइड में से कौन सा प्रबल अपचयक है और क्यों। तो इसका आंसर देखो SbH3 और BiH3 में से BiH3 अधिक प्रबल अपचयक होता है क्योंकि बिस्मिथ का परमाणु आकार एंटीमनी की तुलना में यहाँ पर अधिक बड़ा होने के कारण इसकी बंध वियोजन ऊर्जा है वो कम होती है और BiH3 आसानी से हाइड्रोजन परमाणु दे देता है जो दूसरे पदार्थ का यहाँ पर अपचयन कर देते हैं। इसी कारण BiH3 जो है वो अधिक प्रबल अपचयक है, बल्कि SbH3 है वो कम प्रबल अपचयक माना जाता है। अगला 41 नंबर का क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु कमरे के ताप पर यहाँ पर कम क्रियाशील होती है क्यों। तो इसका आंसर क्या है कि नाइट्रोजन अणु में दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध होने के कारण यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कमरे के ताप पर यहाँ पर नाइट्रोजन अणु को तो आसानी से यहाँ पर नहीं तोड़ पाते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन अणु है वो कम क्रियाशील होता है। अगला 42 नंबर का क्वेश्चन कि नाइट्रोजन का अणुसूत्र N2 है जबकि फास्फोरस का अणुसूत्र यदि देखा जाए तो P4 लिखा जाता है, क्यों समझाइए। तो इसका आंसर देखो कि नाइट्रोजन का आकार अत्यधिक छोटा, उच्च विद्युत ऋणता, उच्च आयनन एंथैल्पी तथा संयोजी कोश में D कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर नाइट्रोजन के मध्य त्रिबंध आसानी से बनकर नाइट्रोजन द्विपरमाणु कणों का निर्माण करता है, बल्कि फास्फोरस का आकार बड़ा तथा D कक्षकों की उपस्थिति के कारण फास्फोरस परमाणु के मध्य यहाँ पर त्रिबंध नहीं बन पाता है, इसीलिए इसका अणुसूत्र P4 बल्कि नाइट्रोजन का अणुसूत्र
P2 के द्वारा यहाँ N2 के द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जिसमें क्वेश्चन है 43 नंबर का कि नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस है वो अधिक क्रियाशील होती है, क्यों? तो इसका आंसर देखो कि नाइट्रोजन में त्रिबंध होने के कारण यहाँ पर इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है, जबकि फास्फोरस में यहाँ पर एकल बंध होते हैं जो आसानी से यहाँ पर टूट जाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है। अगला 44 नंबर का क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लास्ट क्वेश्चन है कि H2S गैस है बल्कि H2O द्रव है, क्यों? तो इसका आंसर है कि H2O में अतिरिक्त हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होने के कारण जल के अणुओं में आणविक संगठन है वो उच्च हो जाता है, इसीलिए ये जल द्रव के रूप में पाया जाता है, बल्कि H2S में हाइड्रोजन बंधन अनुपस्थित होने के कारण यहाँ पर H2S है वो गैस के रूप में पाई जाती है। तो आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज जो आगामी सत्र 2022-23 में यहाँ पर इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका पुनः सुनील कुमार। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।